नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राजस्थान परीक्षा 2020 में। दोस्तों, आज हम आपको एक बुक है राजस्थान परीक्षा 2020 जो कि 1992 से लेकर 2022 तक के जो जिस भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को सार संग्रह है और उसमें उसकी डिटेल भी दे रखी है। तो दोस्तों, इस बुक से मैं गारंटी देता हूँ आपके 85% स्कोर आप इस बुक के द्वारा राजस्थान जीके में आप कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने ये बुक ले रखी है वो जानते हैं कि इस बुक का क्या महत्व है। लेकिन दोस्तों, आज हम इसकी जो ऑनलाइन क्लास है यूट्यूब पर चलाने वाले हैं और डे टू डे इसमें क्लासें चलाई जाएंगी। रोजाना के 10 या 15 क्वेश्चन जो पेपर हैं, पेज हैं, 10 या 15 पेज हैं, वो आपको हम पढ़ाएंगे दोस्तों। और डेली रेगुलर क्लासें चलेंगी दोस्तों। रेगुलर क्लासें लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन को दबा लीजिए। आपको वीडियो डाल ओपन होते ही, वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम आपको पढ़ाने क्या वाले हैं, इसमें कौन कौन सी टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो सारी चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम इसमें भूगोल आपको पढ़ाएंगे और भूगोल के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक इसमें कराएंगे। जैसे कि राजस्थान में पहला टॉपिक है संभाग एवं जिले, क्षेत्रफल एवं स्थिति एवं विस्तार, प्राकृतिक भौतिक स्वरूप, पर्वत पठार दर्रे, जलवायु, मृदा, जल संरक्षण, अपवा तंत्र, नदियाँ, झीलें, बांध, जो भी हैं सारे के सारे टॉपिकों के क्वेश्चन जिस भी एग्ज़ाम में कभी भी आए हैं 1992 से लेकर 2022 तक कोई भी परीक्षा में वो क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उन क्वेश्चनों को हम इसमें कराएंगे दोस्तों। खास बात यह है दोस्तों कि परीक्षा में क्वेश्चन है वो रिपीट होते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए तो आपने कभी भी किसी भी टीचर से पढ़ा होगा तो आप उसमें देखेंगे कि वो सर ये ज़रूर कहते हैं कि ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, दोबारा आ सकता है, इसको याद रखना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, ये जो आपका बुक की सिलेबस आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हम इसमें क्या पढ़ाने वाले हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आगे हम चलते हैं। भूगोल के बाद अर्थव्यवस्था पढ़ाएंगे, फिर इतिहास पढ़ाएंगे। ठीक है, तो राजस्थान भूगोल हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। राजस्थान भूगोल सबसे पहले इसमें आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले राजस्थान भूगोल में क्या करना है कि जो टॉपिक आपको दिख रहे हैं यहाँ पे राजस्थान भूगोल के नाम से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अपन पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राज्य में संभाग एवं जिलों की संख्या क्रम से है। ठीक है, तो कितने जिले हैं और कितने संभाग हैं दोस्तों। पहले संभाग पूछा है तो आप संभाग याद रखोगे और बाद में जिले पूछा है तो जिले याद करेंगे। ये उल्टे भी हो सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन भ्रमित करने के लिए, लेकिन आपको पहले इसमें संभाग देखने हैं। तो संभाग कितने हैं, अपन के संभाग 7 हैं और जिले कितने हैं, 33 हैं। जैसे कि ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन में आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, मैं जूम करके बता देता हूँ। ठीक है, ये 7 जिले हैं अपने यहाँ पे, 7 संभाग हैं, 33 जिले हैं। जैसा कि इनके बारे में नीचे डिटेल दे रखी है। राजस्थान के 7 संभागों 33 जिलों में बांटा गया है। 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन के समय राजस्थान में जिलों की संख्या 26 थी। ठीक है, और लास्ट में सबसे जो लास्ट में 26वां जिला बना था वो था अजमेर। ठीक है, उसके बाद 27वां बना है धौलपुर, 28वां बारां, 29वां दौसा, 30वां राजसमंद, 31वां हनुमानगढ़, 32वां करौली और जो सबसे लास्ट में बना है 33वां वो प्रतापगढ़ है। अब इनकी डेट भी अपन को याद रखनी है, कौन सा जिला कब बना है। ठीक है, तो 27वां जिला धौलपुर कब बना है, 15 अप्रैल 1982 को। इसके बाद 3 जो जिले हैं, बारां, दौसा, राजसमंद, कौन कौन से, बारां, दौसा, राजसमंद, ये तीनों एक ही दिन बने थे, 10 अप्रैल 1991 को। ठीक है, तो ध्यान रखना, पहला 1982 में और उसके बाद 30 तक, यानी कि 28वां, 29वां, 30वां कब बने थे, 10 अप्रैल 1991 में। उसके बाद 31वां बना था तुम्हारा 12 जुलाई 1994। 32वां जो करौली है वो बना था 19 जुलाई 1997 में और जो 33वां बना है वो है 26 जनवरी 2008 को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान का 7वां जिला कौन सा बनाया गया है, 27वां जिला कौन सा बनाया गया है, तो कौन सा बनाया गया था, धौलपुर। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है पीटेट में एग्जाम में 2009 में। इसके बाद क्वेश्चन है कि क्वेश्चन देख सकते हैं कौन सा है
निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला बनाया गया था? तो कब बनाया गया था? इसको बनाया गया था 2008 में। प्रतापगढ़ लास्ट में बना है सबसे, तो 26 जनवरी 2008 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था? ठीक है, जो गंगानगर है उसी से अलग होके बना हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ कब बना था? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 12 जुलाई 1997 को। 12 जुलाई 1994 को कौन सा बना था? हनुमानगढ़ जिला, जो कि गंगानगर से अलग होके बना है। दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ये पटवारी में अभी 2021 में ही आया। ऐसा मत सोचना कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, नॉर्मल क्वेश्चन है। कुछ नॉर्मल क्वेश्चन भी आते हैं, कुछ हार्ड भी आते हैं दोस्तों। ठीक है, दौसा जिले का गठन कब हुआ? ठीक है, कब हुआ? तो पहले ही 1991, पहला ऑप्शन दे रखा है 1991। उसके बाद करौली जिले का गठन कब हुआ? ठीक है, अभी हमने बताया था 19 जुलाई 1997 को किसका? करौली जिले का गठन हुआ था। ठीक है, ये भी एग्जाम तुम्हारे 2021 में ही आया अभी। ठीक है, किस में? पटवारी में आया है। ठीक है, राजस्थान के संभागों का वह समूह जिसका क्षेत्रफल 50,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा है, तो कौन से हैं? ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, कौन से हैं? जोधपुर है और बीकानेर। आप स्वाभाविक सी बात है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो पश्चिमी राजस्थान में जो ज़िले हैं या जो संभाग हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, क्षेत्रफल ज़्यादा है तो वहाँ के बड़े होंगे। ठीक है, इसके बाद इसकी जो समरी है वो यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, जोधपुर सर्वाधिक क्षेत्रफल है। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? जोधपुर का है। कितना है? 1,17,800 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद बीकानेर का है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे अजमेर है। चौथे नंबर पे उदयपुर है। पाँचवें नंबर पे जयपुर। छठवें पे कोटा है। और सबसे न्यूनतम जो क्षेत्रफल है संभाग का, उसका किसका है? भरतपुर का है, 18,122 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आपको ज़्यादा और न्यूनतम तो ज़रूर ही 100% याद रखने हैं, और कितना है ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि जोधपुर का है 1,17,800 और जो भरतपुर का न्यूनतम है वो 18,122। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं किन दो संभागों का क्षेत्रफल लगभग समान है। ठीक है, ये आपको बात करना है, किन दो क्षेत्रफल जो संभाग है उनका क्षेत्रफल बराबर है। किसका है? उदयपुर और जयपुर का लगभग बराबर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे उदयपुर का है 36,942 और जयपुर का है 36,615, लगभग बराबर सा ही है। ठीक है, ये चीज़ ये कब आया है? जेल प्रेरी में 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं सोचना है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं और वही क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसलिए आपको क्वेश्चन को याद रखना है दोस्तों। इसके बाद है जोधपुर संभाग के क्षेत्रफल का 1/3 क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है? ठीक है, कौन सा है संभाग? तो आप देख सकते हैं इसमें उदयपुर है। ठीक है, जोधपुर के 1/3 के बराबर है। आप जोधपुर का जो 36,000, जोधपुर का कितना है? जोधपुर का है 1,17,800। इसमें आप 3 का भाग दे लीजिए, 1/3 बराबर कितना आ जाएगा? 36,942 किलोमीटर, जो कि किसका है? उदयपुर का है। दोस्तों इसकी PDF में इसमें डाल दूंगा, और आप PDF लेने के लिए जो लिंक है इसमें डाल दूंगा। इसके बाद PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम भी यही है, परीक्षा 2020, राजस्थान परीक्षा 2020। ठीक है, और अपने चैनल का नाम भी यही है, या आप सर्च करना चाहते हैं तो वेद प्रकाश डेविल के नाम से भी सर्च कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगली PDF पर हम यहाँ पर चलते हैं दोस्तों। अगली PDF पर देख लीजिए। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन दो संभागों के अधीन जिलों की संख्या समान है, मतलब बराबर के जिले हैं, तो कौन से हैं? जोधपुर और उदयपुर में है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जिलों में जितने कौन कौन से जो संभाग में कितने ज़िले हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं। जैसे कि जोधपुर संभाग में 6 ज़िले हैं, जोधपुर, पाली, सिरोही, बाड़मेर, जालौर और जैसलमेर। उसके बाद उदयपुर संभाग है, उसमें भी 6 ज़िले हैं, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। ठीक है, जयपुर में 5 ज़िले हैं, जयपुर, अलवर, दौसा और सीकर, झुंझुनू। कोटा संभाग में, ठीक है, जो हाड़ौती का क्षेत्र है उसमें 4 ज़िले हैं, कोटा, झालावाड़, बूंदी, 12। बीकानेर संभाग में भी 4 हैं, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़। अजमेर में भी 4 हैं, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा और नागौर। भरतपुर में भी 4 हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। ठीक है, ये समरी हो गई, आपको ये समरी याद रखनी है दोस्तों।
ऐसा नहीं है कि आप इसको ना करो, क्योंकि इसी में से भी क्वेश्चन आते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों से रिलेटेड जो समरी है इसमें दे रखी है वो आपको ज़रूरी पढ़नी है और याद करनी है। इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा दोस्तों। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान के उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? तो आप देख सकते हैं, ऊपर से काउंट करके भी देख सकते हैं और मैंने बताया हुआ है कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, भरतपुर संभाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 5.3% भाग है। अजमेर में 4 जिले हैं तथा केंद्रीय स्थिति वाला संभाग है। या राजस्थान में किसी भी संभाग का क्षेत्रफल 1 लाख वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है राजस्थान में 4 जिले वाले संभागों की संख्या 4 है। तो इसमें असत्य कथन पूछ रहा है, असत्य कथन है इसमें तीसरा नंबर का, राजस्थान के में किसी भी संभाग का क्षेत्रफल 1 लाख वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था ऊपर, जो जोधपुर का है वो 1,17,800 है, तो ये 1 लाख से ऊपर है, जबकि ये असत्य कथन है। ठीक है, ये क्वेश्चन कब आया हुआ है? 2018 में चील प्रेरी में आया। इसके बाद राजस्थान के किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं? तो आप देख सकते हैं इन ऑप्शन में से देख सकते हैं, दो जोधपुर और उदयपुर में बराबर हैं 6-6। अब इसमें से एक ऑप्शन है जोधपुर, तो जोधपुर आंसर होगा। अगर जोधपुर नहीं आता है ऑप्शन में, उदयपुर आता है, तो उदयपुर आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद डूंगरपुर जिला किस संभाग में आता है? तो आप स्वाभाविक सी बात है बता देंगे आराम से, उदयपुर संभाग में आता है डूंगरपुर जिला। याद रखना है ये चीज़, कौन सा जिला कौन से संभाग में आता है। राजस्थान का 33वां जिला किस संभाग में आता है? तो प्रतापगढ़ किस में आएगा? उदयपुर संभाग में आएगा। ठीक है, इसके बाद भरतपुर संभाग में कुल जिले कितने हैं? तो भरतपुर में 4 हैं। कौन कौन से हैं? भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये 4 जिले आते हैं भरतपुर संभाग में, जिसका सबसे कम क्षेत्रफल है। याद रखना है दोस्तों, सबसे कम क्षेत्रफल है भरतपुर का। ठीक है, जो 18,000 के लगभग है। संभाग और जिलों का सही क्रम बताइए। ठीक है, तो संभाग और जिलों का मतलब कौन से संभाग में कौन कौन से जिले हैं, उनका सही क्रम बताना है। तो अजमेर जिले में अजमेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा, ये 4 जिले ही आते हैं, सही है। बाकी की सब गलत है, क्योंकि बीकानेर में जो है ना, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे झुंझुनू है ना, इसमें बीकानेर राज्य में नहीं आता, बीकानेर संभाग में नहीं आता, जयपुर संभाग में आता है। इधर सवाई माधोपुर दे रखा है कोटा संभाग में, ये कोटा में नहीं आता, भरतपुर में आता है। ठीक है, इधर सिरोही इसमें दे रखा है, सिरोही उदयपुर संभाग में नहीं आता। तो ये सभी गलत हो गए। एक ऊपर का सही हो गया अजमेर संभाग, जिसमें अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा आते हैं। इसके बाद अजमेर राजस्थान का 6ठा संभाग कब बना? ठीक है, कब बना था? 1987 में अजमेर बना था। ठीक है, तो अगले पेज नंबर 7 पर आते हैं। अलवर जिला किस संभाग में है? अलवर जिला आप देख सकते हैं भरतपुर संभाग में है। अलवर की बात कर रहा है, तो अलवर तो जयपुर में है। ठीक है, इसके बाद सवाई माधोपुर किस संभाग में है? सवाई माधोपुर का आपको पता है भरतपुर में है। ठीक है, किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त किया और पुनः स्थापित कर दिया गया था? तो कब कर दिया गया? 1962 में इसे समाप्त कर दिया गया था और 87 में पुनः लागू कर दिया गया था। अब कब किसके समय में बंद किया गया था, कब लागू किया गया था, ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है। तो संभागीय व्यवस्था सबसे पहले तो जो 1949 में प्रारंभ की गई। ठीक है, उस समय 5 संभाग थे। ठीक है, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर एवं बीकानेर। ठीक है, और अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने इस संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। मोहनलाल किसने हटा दिया था? ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि संभागीय व्यवस्था को किसने समाप्त कर दिया था? तो किसने? मोहनलाल सुखाड़िया ने। उसके बाद जिसे 26 जनवरी 1987 को हरदेव जोशी की जो सरकार थी उसने पुनः लागू किया और एक नया जिला बनाया था, जो नया संभाग बनाया था अजमेर। ठीक है, तो आगे ये बात भी इसमें आ जाएगी, मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अवधि में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का अस्तित्व नहीं था? तो कब नहीं था? 62 से लेके 87 तक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही है। राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया था? 1987 में, ऊपर बताया हुआ है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, आपको लग रहे होंगे कि बहुत सरल क्वेश्चन है, ये दोबारा क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये रिपीट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। देख लीजिए, ये तो संभागीय व्यवस्था आयुक्त कब पुनर्जीवित कब किया गया, ये तो अभी आया है, 2022 में ही आया है। ठीक है, किस में आया है? JEN वाले में। ठीक है, इसके बाद 27वें जिले के रूप में गठित धौलपुर का क्षेत्र पूर्व में किस जिले का भाग था? धौलपुर पूर्व में किस जिले का भाग था? भरतपुर का। ठीक है,
तो राजस्थान पूर्वी भाग में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य की सीमाओं से सटा हुआ है। आप देख सकते हैं जो भरतपुर की सीमाएं यूपी से भी लगती हैं, हरियाणा से, उधर धौलपुर की यूपी से लगती हैं और मध्य प्रदेश से लगती हैं। ठीक है, इन दो दो राज्यों से सीमा लगती है। राजस्थान के पूर्वी भाग में उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश राज्य की सीमा से सटा धौलपुर, प्राचीन नाम क्या था? धवलगिरी। ठीक है, जिला वर्ष 1982 में भरतपुर जिले से अलग कर होकर अस्तित्व में आया था। ठीक है, कब बनाया गया था? 1982 में बनाया था। कौन सा जिला? धौलपुर जिला। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों से क्षेत्रों को मिलाकर किया गया? ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है। अभी जेल प्रेरी में 2018 में भी आया था। तो कौन कौन से जिलों से किया गया था? ये किया गया था बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, इन तीनों से क्षेत्र लिए गए थे। तो आपको बता देता हूँ, प्रतापगढ़ से जिला, उदयपुर से तो धारियाबाद, चित्तौड़गढ़ से छोटी सादड़ी और अरनोद लिया गया, एवं प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के जो पीपल खूंट को मिलाकर ये बनाया गया प्रतापगढ़ को। ठीक है, इसके बाद स्थिति के अनुसार जो युग्म अन्य से भिन्न है वो बताइए। अलवर भरतपुर, बीकानेर गंगानगर, जैसलमेर जालौर, डूंगरपुर बांसवाड़ा। ठीक है, तो यानी कि स्थिति के अनुसार, जैसे कि अलवर भरतपुर की सीमा लग रही है, बीकानेर गंगानगर की लग रही है, डूंगरपुर बांसवाड़ा की लग रही है, लेकिन जैसलमेर और जालौर की नहीं लग रही है। ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है दोस्तों, अभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, अब दोबारा से आने लग गया। पहले 1999 में आया था RS प्री में, लेकिन अभी ये ट्रेंडिंग में है, बहुत ज़्यादा आता है। आप देख सकते हैं हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा कि ऐसा। तो उपयुक्त युग्म में जैसलमेर और जालौर भिन्न है, क्योंकि इनके मध्य बाड़मेर स्थित है, जबकि अन्य जिलों की सीमा एक दूसरे को स्पर्श करती हैं दोस्तों। इसके बाद राजस्थान के संलग्न जिले कौन से हैं? संलग्न यानी कि राजस्थान के संलग्न जिले अब आ गए ना ये क्वेश्चन, और ये 2021 में भी पूछा गया पटवारी में। मैंने अभी आपको बताया था ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है कि एक दूसरे से सीमाएं कौन कौन से की लग रही हैं, और ये 3 जिलों के बारे में अब पूछा जाता है ज़्यादातर। 3 जिले देगा और एक जिला अलग दे देगा जिसकी सीमा सटी नहीं हुई है, जैसे कि इसमें दिया है सिरोही, पाली, नागौर। ठीक है, संलग्न पूछिए इसमें तो किसी में संलग्न नहीं पूछेगा। ठीक है, जबकि सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, तो सिरोही की सीमा बाड़मेर जैसलमेर से नहीं लगती है। इसके बाद झालावाड़, बूंदी, टोंक की सीमा झालावाड़, बूंदी से नहीं लगती है। ठीक है, इसके बाद है सिरोही, पाली, तीनों की लग रही है एक दूसरे से, और चूरू, सीकर, झुंझुनू में चूरू की सीमा जयपुर से नहीं लगती है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद कौन सा जिला मुख्यालय की तहसील जिले के नाम से नहीं जानी जाती है? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, राजसमंद है इसका आंसर। ठीक है, राजसमंद जिला मुख्यालय की तहसील जिले के नाम से नहीं जानी जाती है। इसके बाद है बसवा, लालसोट, महुआ और सिकराय तहसील किस जिले के अंतर्गत आती हैं? तो ये दौसा के अंतर्गत आती हैं, जो कि जयपुर से संलग्न जिला है। ठीक है, अगला आप देख सकते हैं, अगला है डुंगला और कपासन किस जिले के तहसील हैं? डुंगला और कपासन तो ये चित्तौड़गढ़ की हैं दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है और अभी 2018 में जेल प्रेरी में आया। चित्तौड़गढ़ जिले की तहसीलें आप देख लीजिए, डुंगला है, कपासन है, भोपाल सागर है, निम्माहेड़ा है, बड़ी सादड़ी है, रावत भाटा और गंगरार है, रश्मि है और भदेसर है। ठीक है, ये इसकी तहसील है। इसके बाद आता है सुमेलित करने के लिए कि आकृति, किस जिले की आकृति कैसी है, आपको याद रखना है और इसको ज़रूर याद कर लेना है दोस्तों, किस जिले की आकृति कैसी है। इसकी PDF टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, कोई चिंता करने वाली बात है नहीं दोस्तों। इसके बाद मैं बता देता हूँ, इनको आपको सुमेलित करना है तो इसमें ऑप्शन, जैसे चित्तौड़गढ़ की आकृति कैसी है, तो कैसी है? इल्ली या घोड़े के नाल की जैसी आकृति है। ठीक है, इसके बाद जैसलमेर है, तो जैसलमेर की आकृति कैसी है? अनियमित बहुभुज की जैसी है। इसके बाद टोंक है, टोंक की पतंग के जैसी है, और सीकर की अर्धचंद्राकार प्याले के नुमा है दोस्तों। इसके अलावा आप नीचे मैं बता देता हूँ, आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। चित्तौड़गढ़ की आकृति इल्ली या घोड़े के नाल के समान। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा घोड़ा खां आप देख सकते हैं किसका प्रसिद्ध था? महाराणा प्रताप का। तो महाराणा प्रताप कहाँ से संबंधित थे? चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ से, तो उसकी आकृति कैसी हो गई? घोड़े के नाल की समान। ऐसे आप आइडिया लगा सकते हैं याद करने के लिए। ठीक है, उदयपुर की जो आकृति है वो ऑस्ट्रेलिया के समान है। ठीक है, तो ऐसे एल आप जोड़ लीजिए, उदयपुर ऑस्ट्रेलिया के समान। दौसा की धनुष के समान है। ठीक है, दौसा में धनुष की सी जैसे आप इसको अटैच कर लीजिए। जोधपुर की मयूर मोर के समान है।
और गंगानगर की कुर्सी के समान है या अंग्रेजी के एल अक्षर के समान है। ठीक है। जालौर की समुद्र में गोता लगाती फ्लूवियल मछली के समान है। जैसलमेर की 7 टापुओं 7 भुजाओं वाली अनियमित बहुभुज के समान है। ठीक है। टोंक की समचतुर्भुज पतंग के समान है। जो राजस्थान की आकृति है पतंग के समान, ऐसी ही किसकी है? टोंक की। ये क्वेश्चन ज़्यादा आता है दोस्तों, इसे याद रखना। सीकर की अर्धचंद्राकार है प्यालेनुमा। अजमेर की त्रिभुजाकार, भरतपुर की गिलहरी के समान है। भीलवाड़ा की आयताकार है। धौलपुर व करौली की बतख के समान है। और राजसमंद की मस्तिष्क में लगे तिलक के समान है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आगे का क्वेश्चन आप देख लीजिए। यहाँ पे कौन से युग में सुमेलित नहीं है? तो जोधपुर की आकृति कैसे बताई थी मैंने आपको, आप देख लेंगे। इसमें मयूर के समान बताई थी मैंने। ठीक है, मयूर के समान बताई थी, ये सुमेलित है। और पूछ रहा कौन सा सुमेलित है। ठीक है। इसके बाद करौली की बतख के आकार के समान बताई थी। ठीक है। और इसके जैसलमेर की जैसलमेर की अनियमित बहुभुज के समान है। ठीक है। और जोधपुर की मयूर के समान हो गई। कौन सा रहेगा? सीकर, जिसकी अर्धचंद्राकार के समान है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसमें दिया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति। ठीक है। अभी स्थिति एवं विस्तार के बारे में बात करने वाले हैं अपन। तो स्थिति और विस्तार में पहला क्वेश्चन है, भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति। ठीक है। तो कैसी है? उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। अब देख सकते हैं भारत मानचित्र पर राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम दिशा में है। राजस्थान पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध और उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देशांतीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति पूर्वी देशांतर में है। ठीक है। इसके बाद विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? अभी आया था, किस में स्थित है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। राजस्थान आकार में है, कैसा है? तो पतंगाकार या असम चतुर्भुज के अनुसार। ठीक है, जिसे विषम कोणीय चतुर्भुज भी अपन कहते हैं। ये पतंग के समान। और किसने कहा था? ये TH हेंडले ने इसके बारे में बताया था। इसके बाद आती है राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आधार विषम कोण चतुर्भुज के समान है। ठीक है। तो हाँ सही है दोस्तों। इसका उत्तर से दक्षिण का विस्तार सत्य कथन पूछ रहा है इसमें दोस्तों। उत्तर से दक्षिण का विस्तार 869 किलोमीटर, ये गलत है। ये पूर्व से पश्चिम का विस्तार है। और इसकी स्थलीय सीमा 6920 है, ये भी गलत है दोस्तों। ठीक है। इसके बाद इसका क्षेत्रफल 342,239 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये भी इसमें गलत क्वेश्चन है। ठीक है। इसके बाद ये 239 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। 342,239 वर्ग किलोमीटर, ये गलत है। इसके बाद इसमें कौन सा सही होगा? पहला सही होगा, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। देख लीजिए दोस्तों कितना सटीक आंकड़ा दिया हुआ है इसमें और कितनी छोटी सी मिस्टेक दी है। आप इसको गलत कर सकते थे दोस्तों। ऑप्शन बहुत ज़्यादा भ्रमित करने वाले हैं कि क्षेत्रफल में आप देख लीजिए 342,239 वर्ग किलोमीटर है, इसमें दे रखा है 342,329 वर्ग किलोमीटर। बहुत ही माइन्योर इसमें अंतर किया उन्होंने, गलती की है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है और हमेशा देख के क्वेश्चन करना है। इसके बाद राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो मैंने अभी बताया था 3,42,000 वर्ग किलोमीटर। 239 और है, आप इसमें आगे देख लेना। जैसे कि नीचे देखा हुआ है इसमें क्वेश्चन की डिटेल में, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में स्थान प्रथम है, और जो कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। और मील में आप इसको बात करें तो 1,32,140 वर्ग मील। ठीक है। इसके बाद कुल भौगोलिक क्षेत्र, तो क्या है? कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो प्रथम है। निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? तो अपन का राजस्थान सर्वाधिक है। ठीक है। इसके बाद क्रम आप देख लीजिए, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, फिर महाराष्ट्र का है। ठीक है। मध्य प्रदेश का कितना है? 3,08,245 और महाराष्ट्र का कितना है? 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है।
राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? तो आप ये देख सकते हैं परसेंटेज कितने एग्जामों में आया है, हर साल एग्जाम में आता है। और देख लीजिए 2016 में आया है, 2018 में विकास अधिकारी में आया, RS प्री में आया, RPSC में आया और LDC में भी आया और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में भी आया। तो ये कितना है क्षेत्रफल इसका? परसेंटेज में 10.41% है। इसे हमेशा आपको याद रखना है। देश के क्षेत्रफल का प्रतिशत भाग राज्य में 10.41% या 1/10 भाग भी कह सकते हैं। कभी कभी ऑप्शन में 10.41% नहीं देगा, 1/10 भी दे सकता है। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में किसके क्षेत्रफल के समान है? तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा, आजकल ये ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो कौन सा? नॉर्वे और पोलैंड के समान है। राजस्थान का क्षेत्रफल जर्मनी, नॉर्वे, पोलैंड और जापान के बराबर है। ब्रिटेन से दोगुना है, श्रीलंका से 5 गुना है और इजराइल से 17 गुना बड़ा है दोस्तों। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आप देख सकते हैं जो सबसे बड़ा जिला जहाँ पे पश्चिमी राजस्थान का जो है जैसलमेर, क्योंकि यहाँ पे थार का मरुस्थल है, कच्छ का रण। ठीक है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है उसका। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा एवं भारत का तीसरा प्रथम अगर जिले तहसील की बात करें तो कच्छ है। ठीक है, उसके बाद गुजरात का द्वितीय लेह लद्दाख है। ठीक है, और सबसे बड़ा जिले की बात करें तो जैसलमेर है। ठीक है, जैसलमेर का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना है? 11.22%। ये भी पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, कि जैसा कि नीचे दे रखा है, जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 11.22%। इसके बाद राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े 2 जिले में क्षेत्रफल का अंतर कितना है? सबसे बड़े 2 जिलों में, ठीक है, तो कितना अंतर है? 10,000 वर्ग किलोमीटर का। जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,401 किलोमीटर और उसके बाद बाड़मेर का क्षेत्रफल है 28,387। तो 10,000 का अंतर हो गया दोस्तों। ठीक है, 10,014 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो अगले देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर अपन चलते हैं। 9 पेज हमारे हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद 10वां पेज में पहला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो आपको पता है धौलपुर। ठीक है, और यहाँ पे आप इसमें देख लीजिए, याद कर लीजिए कौन से ज़िले का कितना क्षेत्रफल है, क्योंकि ये पूछे जाते हैं कि किस ज़िले का कितना क्षेत्रफल है। तो विशेष ध्यातव्य है कि 10% से अधिक क्षेत्रफल वाला एकमात्र जिला जैसलमेर है तथा 1% से कम क्षेत्रफल वाला एकमात्र जिला धौलपुर है। ये चीज़ तो आपको इम्पोर्टेंट याद ही रखनी है और लिखनी है कि राजस्थान में धौलपुर और जैसलमेर के मध्य समय का अंतर 35 मिनट का है। ठीक है, आप डिग्री के अनुसार निकाल भी सकते हैं इसको, लगभग 36 मिनट के आएगा। ठीक है, डिग्री आपको पता है कितना अंतर है? 8 के लगभग अंतर है, तो 8 चौका 32 यानी कि, और जो पॉइंट में है मिनट में भी है, उसे लगाकर आप देखेंगे तो लगभग 36 मिनट का अंतर आएगा, 35 मिनट 8 सेकंड का। इसके बाद आता है, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम बताइए। ठीक है, तो क्षेत्रफल आपको विशेषकर याद रखना है, किस जिले का किस क्षेत्रफल है, कितना क्षेत्रफल है। तो पहले सबसे इनमें जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें सबसे ज़्यादा कोटा का, फिर सिरोही का, फिर भरतपुर का, फिर बांसवाड़ा का। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से होगा, ये रटने वाली चीज़ ये है नहीं। इसके बाद निम्नलिखित जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम बताइए। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़, नागौर, उदयपुर और टोंक में बताना है आपको। तो सबसे बड़ा कौन है, उसके बाद अब छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन का आएगा नागौर, उसके बाद आएगा उदयपुर, उसके बाद चित्तौड़गढ़ और उसके बाद टोंक आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर निम्न में से सबसे छोटा जिला आपको पता है धौलपुर, लेकिन धौलपुर ऑप्शन में है नहीं, तो इनमें आप देखेंगे दौसा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला धौलपुर से बड़ा है, कितना बड़ा है? तो मैंने बताया था 12.66 गुना बड़ा है। ठीक है, प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है, ये भी आपको याद रखना है, 4,000 से 5,000 वर्ग किलोमीटर के मध्य में। इसमें ऑप्शन के हिसाब से इतना ही है, जबकि आप इसमें देख सकते हैं प्रतापगढ़ का यहाँ पे इसमें दे रखा होगा। आप जो ये सारे के सारे अपन के 3300 ज़िले यहाँ पे दे रखे हैं। 33 ज़िलों में आप ज़्यादातर के याद रख लीजिए, या जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं उनके तो आपको याद करने ही करने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्नलिखित जिलों में से सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो आपको पता है क्षेत्रफल इनमें से कौन सा होगा? श्री गंगानगर। ठीक है, इसके बाद निम्न में से किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है? ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से वैसे तो आप अगर डायरेक्ट धौलपुर होता तो धौलपुर कर देते, लेकिन धौलपुर ऑप्शन में है नहीं, तो आपको एक ही उपाय है कि इनका जो क्षेत्रफल है आपको याद करना ही करना होगा। ठीक है, तो इसकी PDF में आपको डाल दूंगा, आप उसके निकलवा सकते हैं या उसी PDF से पढ़ भी सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इनमें से कौन सा होगा? कोटा जिला। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम होगा? अभी इन 4 ऑप्शनों में से देखेंगे तो प्रतापगढ़ का होगा। ठीक है, किस जिले का क्षेत्रफल 10,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है? तो ये दो ऑप्शनों में 10,000 से ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन उस टाइम गलत हुआ था, इसका बोनस मिला था। तो इसमें दोनों, एक तो भीलवाड़ा है और गंगानगर है, जिनका दोनों का क्षेत्रफल 10,000 से अधिक है। आप इनमें जाकर देख सकते हैं दोस्तों। निम्न में से किन 2 जिलों का क्षेत्रफल निकटतम समान है? तो किसका समान है? अजमेर का और अलवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन 2 जिलों का क्षेत्रफल निकटतम समान है? अब दूसरे ऑप्शन दे दिए इसमें, तो करौली और बांसवाड़ा का लगभग समान है। बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि यह राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.96% अंश रखता है? ठीक है, ये वैसे क्वेश्चन ऐसे कम आते हैं, लेकिन फिर भी आ जाए तो आपको याद करना है। ठीक है, निकालना आप देख सकते हैं, अपन की क्लास में आप देख लेंगे जाके कि किस प्रकार इसको निकाला जाता है। तो यहाँ आपको बता देता हूँ, इसका ऑप्शन होगा 27,244 वर्ग किलोमीटर। परीक्षा काल के समय बीकानेर का क्षेत्रफल 27,244 वर्ग किलोमीटर है, जबकि वर्तमान संदर्भ में अपन बात करें तो कितना है? 30,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उसने शर्त दे रखी है कि जो 7.96% का अंश कितना है, यही पूछा उसने। ठीक है, राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या का कौन सा जिला लगभग एक समान प्रतिशत रखता है, अंश रखता है? तो कौन सा है? सिरोही है। ठीक है, सिरोही का जिला राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 1.50% है, और कुल जनसंख्या इसकी कितनी है? 1.51%। मतलब क्षेत्रफल भी समान है और जनसंख्या भी समान है। किसकी है? सिरोही की। ठीक है, इसके बाद आता है राजस्थान राज्य की स्थिति और विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो राज्य उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम का विस्तार 869 किलोमीटर तथा 826 किलोमीटर है। राज्य की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। राज्य की अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाओं की लंबाई 1070 और 4850 किलोमीटर है। राज्य का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्र का 10.41% है। तो इसका गलत है, गलत पूछा है, इसमें संबंध सही नहीं है। तो कौन सा है? पहला ही नहीं है। देख लो, बहुत छोटी सी गलती की है इसमें। जो उत्तर दक्षिण का जो लंबाई है वो 826 है, जबकि पूर्व पश्चिम की है वो 869 किलोमीटर है। इसने उल्टा कर दिया है इसमें। ठीक है, और आप इसकी समरी देख सकते हैं। राजस्थान का उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम का विस्तार 826 किलोमीटर और 829 किलोमीटर है। ठीक है, और इनकी जो लंबाई चौड़ाई में अंतर है वो 43 किलोमीटर का अंतर है। यह अंतर भी पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है, इसके बाद राजस्थान के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक के बिकड़ की लंबाई पूछे तो 850 किलोमीटर, जबकि राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व के बिकड़ की लंबाई पूछे तो 784 किलोमीटर है। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? तो पहले उत्तर से दक्षिण पूछा है, तो उत्तर से दक्षिण तो 826 किलोमीटर है। उसके बाद पूर्व से पश्चिम पूछा है तो 869 किलोमीटर है। ठीक है, राजस्थान में उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर कितना है? ये क्वेश्चन देख लीजिए, 2022 में अभी आया है JNK में, 43 किलोमीटर का। राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितने किलोमीटर है? तो कितने किलोमीटर है? उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है तो 826 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद राजस्थान में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक कथन सही नहीं है पूछा है इसमें। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार अधिक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्योंकि आपको देख सकते हैं उत्तर पश्चिम का तो आपका 826 किलोमीटर, जबकि पूर्व पश्चिम का 869 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण के अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार कम है, तो ये तो बिल्कुल गलत होगा।
और इसकी कुल स्थलीय सीमा 6000 किलोमीटर से कम है, बिल्कुल 5920 किलोमीटर है, तो कम ही है। इसका अक्षांश विस्तार 60 डिग्री अक्षांश से अधिक नहीं है, ठीक है, तो ये भी गलत है। तो इसमें सही है, मतलब इसमें गलत पूछा है तो कौन सा गलत होगा, इसका गलत होगा 2, उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार कम है। राजस्थान की पूरब से पश्चिम तक तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाले 2 रेखाओं के किस जिले में एक दूसरे को काटते हैं, तो किस मध्यवर्ती जिला कौन सा है, नागौर जिला है। देखिए जो नागौर है वो मध्य का जिला है, तो दोनों जो है मध्य नागौर में काटती हैं। अगर आपको पूछे कि कौन सी तहसील में काटती हैं, तो अगर सैटेलाइट से पूछा जाए तो अभी मकराना गांव है, लेकिन अगर जो अभी जैसा कि इसमें देखा है राजस्थान लोक सेवा आयोग अभी भी किसको मानती है, लापोलाई गांव जो तहसील है गांव है उसको ही अभी मध्यवर्ती जहाँ पे काटती हैं उसको मानती है, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के निम्न जिलों में से पूरब से पश्चिम की और सही क्रम को व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। जैसे ये जिला दे, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है ये क्वेश्चन, तो बूंदी, अजमेर, उदयपुर और नागौर, इनमें से आपको पूरब से पश्चिम के क्रम में जमाना है। तो किस प्रकार जमेंगे, आप देख सकते हैं। सबसे पहले आएगा इसमें पूरब से पश्चिम आपको जमाना है, तो सबसे पहले अजमेर आएगा, ठीक है, उसके बाद बूंदी आएगा, उसके बाद उदयपुर और फिर नागौर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री गंगानगर शहर श्री गंगानगर जिले क्षेत्र से किस भाग में स्थित है, तो किस भाग में स्थित है, उत्तर की ओर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न जिलों को पूरब से पश्चिम दिशा के अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए। ये 2021 में ही आया है, ठीक है दोस्तों, किसने, तकनीकी शिक्षा के पेपर में आया है। तो आपको एक क्रम से जमाना है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले करौली आएगा, उसके बाद सवाई माधोपुर आएगा, उसके बाद अजमेर आएगा, फिर जोधपुर आएगा, ठीक है। निम्न जिलों को पूरब से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बहुत बार क्वेश्चन आया है, ये अभी 2022 में भी आया है, देख सकते हैं आप लेबर असिस्टेंट में, ठीक है। तो कैसे आएगा, जमाना है तो एक क्रम में ही जमा हुआ है दोस्तों, बूंदी, अजमेर, पाली और बाड़मेर इसी क्रम में है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है, ठीक है। दक्षिण में सबसे दक्षिण में इनमें से देखना कौन सा है, तो राजसमंद, ठीक है। राजस्थान में मेड़ता सिटी नागौर, सोजत पाली, मारवाड़ जंक्शन पाली से सुदूर दक्षिण में सबसे कम अक्षांश स्थिति पर कौन सा है, राजसमंद की स्थिति है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद उत्तर से दक्षिण विस्तार जिले का उत्तर दक्षिण विस्तार जिस जिले का है वह क्या है, ठीक है। तो इसमें चित्तौड़गढ़ का है, ठीक है, उत्तर दक्षिण में आता है ये। उपरोक्त विकल्पों में से जिलों में उत्तर दक्षिण विस्तार चित्तौड़गढ़ जिले का सर्वाधिक है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रामदेवरा जैसलमेर जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है, तो किस दिशा में, पूर्व दिशा में है, ठीक है। राजस्थान के पश्चिम में स्थित जैसलमेर जिला मुख्यालय से रामदेवरा पूर्व दिशा में स्थित है, इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, ठीक है, तो आपको बताया था मैंने 5920 किलोमीटर स्थलीय सीमा है इसकी कुल। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर, जो 25 जिले मिलकर बनाते हैं, ठीक है। राजस्थान की अक्षांशीय सीमा 4850 किलोमीटर है, जो 23 जिले हैं। 2 अंतर्राष्ट्रीय जिलों के अलावा केवल अंतर्राज्य 21 जिले हैं, मिलकर बनाते हैं। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो कितनी है, 1070 किलोमीटर, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पाकिस्तान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिप रेखा की लंबाई 1070 किलोमीटर है। सर सिरिल रेड क्लिप के नाम से इस सीमा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया गया था दोस्तों, ठीक है। उस समय ये सीमा अध्यक्ष थे रेड क्लिप सर, ठीक है। इसके बाद राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम, ये तो बहुत बार आ चुका है, ठीक है, देख सकते हैं 2021 में भी आया है JN में ये, ठीक है। इसका क्रम आपको देखना, सबसे पहले गंगानगर आता है, बीकानेर आता है, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर आता है, ठीक है। आपकी व्याख्या इसमें देख लीजिए नीचे। राजस्थान के 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान पर क्रम से गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर एवं बाड़मेर उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। अब इसे दक्षिण से उत्तर की ओर भी पूछ सकता है,
ठीक है, तो आप ध्यान से इसे याद कर लीजिएगा। जैसे गंगानगर और बाड़मेर अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं, अतः केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले की संख्या कितनी है, 2 है। और ये भी पूछ सकता है कि कौन कौन से जिले हैं। तो अगले क्वेश्चन में दे रखा है निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो 2 जिले मैंने आपको बताया था, बीकानेर और इसके बाद बताए थे गंगानगर और बाड़मेर। तो इनमें से ऑप्शन में देख लीजिए, गंगानगर दे नहीं रखा तो बाड़मेर दे रखा है, तो आंसर बाड़मेर होगा। इसके बाद रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार, तो अब वही कहाँ से स्टार्ट होती है, हिंदूमल कोट गंगानगर से स्टार्ट होती है और बाकासर बाड़मेर तक जाती है। ठीक है, तो 1070 किलोमीटर पूरी रेड क्लिफ रेखा है ये। ठीक है, आप देख सकते हैं नीचे व्याख्या दे रखी है, गंगानगर के हिंदूमल कोट से लेकर बाड़मेर के भलगांव बाकासर तक फैली हुई है। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 4 जिले आते हैं, वो पहले ही बता चुका हूँ, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। तथा पाकिस्तान के जो 9 जिले लगते हैं, 3 तो पंजाब प्रांत के लगते हैं जो कि भावलपुर है, भावलनगर है, रहीम यार खां है, और सिंध प्रांत के बाकी के 6 जिले लगते हैं, जिनमें से घोटकी, शंकर, सुक्कुर, खैरपुर, अमरकोट, थारपारकर जिले स्थित हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। ये पेज नंबर 13 चल रहा है। आज अपन 15 पेजों को कवर करेंगे। निम्न में से कौन सा पाकिस्तान का एक जिला राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन गलत दे रखे थे, ये चारों के चारों ही इसमें 2 स्थित नहीं है। ठीक है, ये मीरपुर भी स्थित नहीं है और लायबपुर भी स्थित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या करें, ये ऑप्शन का बोनस अंक मिला था इसमें। ठीक है, अगर एक ही दे रखा था इनमें से मीरपुर देता और इसकी भावलपुर ये कि नगर दे देता तो ये चल जाता दोस्तों, लेकिन इसमें 2 ऑप्शन हैं जो कि सीमा पर स्थित नहीं है, जो कि अपन राजस्थान से सीमा नहीं बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान के जिलों में किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है। तो ये सही दे रखा है इसमें, जैसे कि जोधपुर की नहीं लगती है, जैसलमेर, बाड़मेर, श्री गंगानगर की लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है। तो किसकी नहीं लगती है, इसमें हनुमानगढ़ की नहीं लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अधिकतम भौगोलिक दूरी वाला समूह कौन सा है। तो अधिकतम दूरी पर स्थित है कौन कौन से, जयपुर और उदयपुर। ठीक है, इसके बाद जयपुर से कोटा 251 किलोमीटर है, बीकानेर 334 किलोमीटर है, जोधपुर 372 किलोमीटर है और उदयपुर कितना है, 417 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे देख लेते हैं। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर स्थित हैं। इनमें से सर्वाधिक लंबी सीमा किस जिले की है। तो किस जिले की, आपको पता है जैसलमेर की है। और किसकी कितनी सीमा लगती है, आप देख सकते हैं, जैसलमेर की तो 464 किलोमीटर लग रही है, बाड़मेर की 228 किलोमीटर, गंगानगर की 210 और बीकानेर की जो सबसे कम लगती है पाकिस्तान से वह 168 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम है। तो अभी आपको बताया बीकानेर की सबसे कम है, 168 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में से निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तानी शहर के निकट है। तो कौन सा है, गंगानगर सबसे ज़्यादा निकट है, क्योंकि अनूपगढ़ जो तहसील है गंगानगर की उससे सिर्फ 8 किलोमीटर दूर पाकिस्तान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। 14 नंबर और 15 नंबर पेज है। ठीक है, आज अपन 15 पेज ही कवर करेंगे। तो व्याख्या देख लीजिए, पाकिस्तान की सीमा सर्वाधिक निकट एवं दूर क्रम से निकट तो गंगानगर है सबसे, और दूर बाड़मेर है। ठीक है, राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है। तो कौन सा नहीं है, यहाँ पे हनुमानगढ़। ठीक है, उससे टच नहीं करता हनुमानगढ़। निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से भौगोलिक रूप से सबसे दूर स्थित है। तो किसकी होगी, बीकानेर की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय बीकानेर का है और अंतर्राष्ट्रीय रेखा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय धौलपुर है, अगर जिले की बात करें तो जिला। ठीक है, और राजस्थान राज्य की निम्नलिखित में से कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात राज्य से के साथ सबसे कम लगती है। तो किसकी लगती है, बाड़मेर की। ठीक है, बाड़मेर जिले की सीमा गुजरात राज्य से सबसे कम लगती है। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी जेल प्रेरी में भी पूछा गया, उसके बाद उसमें भी पूछा गया है, वनपाल वन रक्षक वाले में भी। ठीक है, इसके बाद अगर अपन अगला देख लेते हैं, राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है।
तो सर्वाधिक आपको पता है मध्य प्रदेश के साथ लगती है 1600 किलोमीटर। तो इसमें लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर लगती है, और उसके बाद मध्य प्रदेश के साथ 10 जिलों के साथ लगती है। ठीक है, और सर्वाधिक झालावाड़ की लगती है अपने राजस्थान की 520 किलोमीटर, और न्यूनतम लगती है भीलवाड़ा की 16 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? तो किसकी है? झालावाड़ की, जो कि सबसे ज़्यादा लगती है 520 किलोमीटर। जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वह है, अभी मैंने आपको बताया था किसकी लगती है, राज्य की मैं पूछ रहा है दोस्तों, तो राज्य में पंजाब से लगती है सिर्फ 89 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। राजस्थान के जिस जिले की अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाते हैं वो कौन सा है? एक तो है इसमें गंगानगर है। ठीक है, क्योंकि पंजाब से अंतर्राज्यीय तो पंजाब से, और अंतर्राष्ट्रीय ये किससे लगाता है? पाकिस्तान से। ठीक है, व्याख्या आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखी हुई है। राजस्थान गंगानगर और बाड़मेर जिला अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। गंगानगर जिले की सीमा पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय और पंजाब से अंतर्राज्यीय लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान को वह जिला जिसकी सीमा गुजरात और पाकिस्तान से मिलती है, तो वो कौन सा होगा? बाड़मेर होगा, क्योंकि गुजरात से भी लगती है, पाकिस्तान से भी लगती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। बाड़मेर जिले की सीमा किससे नहीं मिलती है? तो किससे नहीं मिलती है? ठीक है, तो किससे नहीं मिलती है? सिरोही से नहीं मिलती है। जैसलमेर, जालौर और जोधपुर तीनों से मिलती है बाड़मेर की, लेकिन सिरोही से नहीं मिलती है। ठीक है, सीमा बारे क्वेश्चन भूगोल में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आपको सीमा और जिलों का गठन और उनके क्षेत्रफल जरूर याद करने हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है वो कौन सा है? प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है। ठीक है, गुजरात के राजस्थान के 6 जिले बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर की सीमाएं लगती है, बाड़मेर की सीमाएं लगती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? तो मैंने बताया था कौन कौन से की मिल रही है, तो आप देख सकते हैं सिरोही की, डूंगरपुर की लगती है, और बांसवाड़ा की, प्रतापगढ़ की। इसमें देख सकते हैं, सॉरी दोस्तों, इसमें क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं अपन। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? ठीक है, तो किस किस की मिलती है? प्रतापगढ़ की नहीं मिलती है, तो बाकी के छोड़ के सबको मिलेगी। सिरोही की, डूंगरपुर की और बांसवाड़ा की मिलेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है? ठीक है, तो उदयपुर, जो मध्य प्रदेश से टच नहीं होता है। ठीक है, वर्तमान में मध्य प्रदेश के साथ 10 जिले लगते हैं। धौलपुर, करौली, बारां, कोटा, सवाई माधोपुर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा की सीमा जुड़ी हुई है। ठीक है, जो कि बांसवाड़ा कितनी लगती है? सबसे ज़्यादा लगती है 520 किलोमीटर। इसके बाद निम्न में से राजस्थान के कौन से जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? तो कौन सा होगी? डूंगरपुर और भरतपुर की जो है मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। ठीक है, डूंगरपुर की गुजरात से लगती है और भरतपुर की यूपी से लगती है। ठीक है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश की सीमा साझा नहीं करता है? तो इसमें सभी करते हैं, इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, जो नहीं करता है, लोग बाग ये सोचते हैं भीलवाड़ा नहीं करता है, लेकिन भीलवाड़ा करता है दोस्तों। ठीक है, राजस्थान में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से लगा हुआ है? तो अभी मैंने बताया था भरतपुर लगता है एक तो, और एक लगता है धौलपुर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम लंबी सीमा धौलपुर की और सबसे अधिक लगती है भरतपुर की। 2 ही जो जिले अपन के लगते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान के जिस जिले से अधिक जिलों की सीमा रेखा स्पर्श करती है वह कौन सा है? तो सीधी सी बात है, पाली है। आपको उसको याद रखना है, 8 जिलों से इसकी जो सीमा लगती है, जिसमें कौन कौन से हैं? अजमेर है, बाड़मेर, जालौर है, जोधपुर है, नागौर है, राजसमंद है, सिरोही और उदयपुर है। नागौर के साथ 7 की लगती है और अजमेर के साथ 6 जिलों की सीमा लगती हैं। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ते हैं राजस्थान का जिला जो राज्य की अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो अभी बताया था आपको, अगर पाली ऑप्शन में नहीं है तो नागौर है, उससे कम 7 से लगती है इसकी। ठीक है, इसके बाद जिस जिले की सीमा पाली जिले की सीमा से नहीं लगती है वो कौन सा है? तो इनमें देख लेंगे, भीलवाड़ा की पाली से
नहीं लगती है। ठीक है, राजस्थान की सीमा पर भवानी मंडी रेलवे स्टेशन स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है भवानी मंडी। ठीक है, इसके बाद राजस्थान के उन जिलों के नाम बताइए जिनकी सीमा भारत के किसी भी राज्य व अन्य देश से नहीं लगती है। तो ऐसे ज़िले अपन के 8 हैं, मध्यवर्ती जिला अपन उनको बोलते हैं। तो कौन कौन से हैं? जोधपुर है, पाली है, दौसा है, नागौर है, टोंक है, बूंदी है, राजसमंद और अजमेर है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। निम्न में से वह कौन सा जिला है जो राजस्थान की किसी भी राज्य व अन्य देश के साथ सीमा रेखा नहीं लगाता है? तो इसमें कौन सा है? जोधपुर है दोस्तों। तो दोस्तों हम एक पेज और पढ़ लेते हैं, इसमें अपना टॉपिक भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना जो राजस्थान का पहला टॉपिक है वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की जो वीडियो वो कल अपलोड हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो इसमें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाती है, तो वही आपको याद रखना है। कौन कौन से? पाली है, जयपुर है, नागौर, धौलपुर और अजमेर। ठीक है, सॉरी, दूसरा धौलपुर तो लगाता है, तो इसलिए तीसरा होगा बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली और जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा से नहीं छूती है? तो इसमें बूंदी की सीमा रेखा है जो अन्य राज्य से नहीं लगती है, क्योंकि ये मध्यवर्ती जिलों में आता है। ठीक है, इसके बाद राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की सीमा कितनी है? तो कितनी है? 5। ठीक है, क्योंकि कौन कौन से? पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश और गुजरात है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं नीचे। ठीक है, निम्नलिखित से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं करती है? तो पंजाब की करती है, उत्तर प्रदेश की करती है, हरियाणा की करती है, लेकिन दिल्ली की नहीं करती है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ साझा नहीं करता है? तो इसमें से 2 हैं दोस्तों जो नहीं करते, जयपुर भी नहीं करता है, कोटा नहीं करता है। ठीक है, अजमेर भी नहीं करता है। इसमें क्वेश्चन होना चाहिए थे कि टच करता है, तो बाड़मेर हो जाता दोस्तों। ठीक है, तो विकल्प में भी दिए गए कोटा, अजमेर और जयपुर की सीमाएं पाकिस्तान के साथ साझा नहीं करती हैं, जबकि इसमें नहीं पूछा है, तो यह ऑप्शन ही गलत है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन गलत था ये। राजस्थान का वह जिला जिसकी भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण, पर्यावरण एवं राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से लगती है। तो इस क्वेश्चन का सीधा सा मतलब है कि जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ जो जिला की सीमा लगती है, तो कौन से की लगती है? आपको पता है, धौलपुर की लगती है। ठीक है, राजस्थान के 4 जिले, पहला है हनुमानगढ़, दूसरा भरतपुर, तीसरा धौलपुर और चौथा है बांसवाड़ा का। अंतर्राज्यीय सीमा के 2-2 सीमावर्ती राज्यों से सीमा लगाते हैं, तो इनमें से किसी भी को आपसे पूछ सकता है। हनुमानगढ़ की जो है पंजाब हरियाणा से लगती है, और भरतपुर की उत्तर प्रदेश हरियाणा से लगती है, धौलपुर की उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से, और बांसवाड़ा की मध्य प्रदेश और गुजरात से लगती है दोस्तों। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो पूर्वी जिला आपको पता है धौलपुर है। ठीक है, इसके बाद राज्य की उत्तर से व्याख्या देख लेते हैं इसकी। राज्य की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 826 किलोमीटर, विस्तार कोंडागांव गंगानगर से दक्षिण में बोरकुंड बांसवाड़ा तक। ठीक है, कुशलगढ़ बोरकुंड बांसवाड़ा बोरकुंड गांव का नाम है, कुशलगढ़ तहसील है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद पूरब और पश्चिम तक की चौड़ाई की बात करें तो 869 किलोमीटर है, जिसका विस्तार पश्चिम में कटरा गांव जैसलमेर से लेकर पूर्व में सिलाना गांव धौलपुर राजाखेड़ा तहसील के तक ये लंबाई है इसकी। ठीक है, अगला आप मानचित्र पर देख सकते हैं, ये क्वेश्चन भी आया हुआ, अभी आया था कुछ एग्जाम में, और पटवारी के मेंस में 2016 में भी आया था कि मानचित्र में उन गांव की स्थिति को दर्शाया गया है जहां से राजस्थान का उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम विस्तार नापा जाता है। तो सीधी सी बात है कि आपको यही पूछ रहा है कि विस्तार कहां से कहां तक है। तो 1 नंबर पे कौन सा दे रखा है? 1 नंबर पे आपको दे रखा है यहाँ पे धौलपुर पे। ठीक है, तो धौलपुर का कौन सा? सिलाना गांव। और 2 नंबर पे यहाँ पे दे रखा है कोणा, ठीक है, जो कि गंगानगर में है। तीसरा कटरा जैसलमेर का। ठीक है, और चौथा है बोरकुंड बांसवाड़ा का। ठीक है, आपको यही है कि क्रम पूछा है इसका कौन सा कहाँ से लगता है।
तो इनको बदल भी सकता है, आपको एक की जगह 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, तो जहाँ 1 लिखा है उसी को आप इसमें मिलाना है, पहले उसी को लिखना है। जबकि ये चारों के चारों जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं सारे के सारे वही ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? तो दक्षिण में आपको पता है बोरकुंड बांसवाड़ा में जो कुशलगढ़ तहसील है वही लगती है, ठीक है। इसके बाद किस जिला युग्म की सीमा राजस्थान के अन्य 3 जिलों से लगती है? तो किसकी लगती है? चूरू की और जैसलमेर की। जैसलमेर की सीमा बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर से तथा हनुमानगढ़ की सीमा लगती है वो गंगानगर, बीकानेर और चूरू से लगती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, सॉरी 3 नहीं होगा, 4 सही होगा, जैसलमेर और हनुमानगढ़, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 जिले की सीमा राजस्थान के किन जिलों से लगती है? कितने जिलों से लगती है? तो कितनों से लगती है? 2 जिलों से। 12 जिले की सीमा कोटा और झालावाड़ से लगती है सिर्फ, ठीक है। इसके बाद सवाई माधोपुर जिले की सीमा राजस्थान के किन जिलों से नहीं लगती है पूछा है? तो किससे नहीं लगती है? धौलपुर से नहीं लगती है। किसकी? सवाई माधोपुर की, ठीक है। भरतपुर और करौली से लगती है इसकी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कर्क रेखा राजस्थान के किन क्षेत्रों से होकर गुजरती है? तो आपको पता है डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। इसके बाद कर्क रेखा राज्य के किस तहसील से होकर निकलती है? तो कर्क रेखा बांसवाड़ा से निकलती है, ठीक है, और बांसवाड़ा की तहसील से होकर निकलती है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, अभी लेवल असिस्टेंट पे 2022 में भी यही क्वेश्चन आया, ठीक है। तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन आपको याद रखने हैं ये, और ये किताब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सारी किताब हम आपको पढ़ाएंगे। ये पहली भूगोल, इसके बाद अर्थव्यवस्था, फिर राजस्थान जीके में अपन पढ़ाएंगे आपको इतिहास, उसके बाद कला संस्कृति, ठीक है। ये अपन इसमें कवर करेंगे सारे के सारे। डेली की क्लासें अपलोड होंगी, तो आप दोस्तों उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे कि ज़्यादा के ज़्यादा अपन को ऐसा लगे कि ये बहुत अच्छी क्लास चल रही है तो अपन अपलोड करेंगे, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? तो आपको पता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा से निकलती है, तो बांसवाड़ा ऑप्शन में है नहीं, तो अपन डूंगरपुर इसमें आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? तो आपको पता है दक्षिण से गुजरती है, राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरा है? तो आपको पता है कर्क रेखा। उल्टा सीधा कैसे भी पूछ सकता है। राजस्थान के जिस जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है, तो किस में होगा? गंगानगर में, ठीक है। सूर्य की रेखा कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, इससे से जिस जिले की दूरी अधिकतम होगी उस पर किरणें सर्वाधिक तिरछी होंगी, अतः सूर्य की किरणें बांसवाड़ा जिले में सीधी और गंगानगर में सर्वाधिक तिरछी पड़ेंगी दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत होता है? तो वो एक तरह से सीधी सी पूछ रहा है, कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, कहाँ पर चमकता है? तो बांसवाड़ा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती हैं, तो सूर्य सबसे पहले कहाँ निकलेगा? धौलपुर में, ठीक है। तो सूर्योदय धौलपुर में होता है और छिपता भी यही है दोस्तों, यानी कि सूर्यास्त भी सबसे पहले धौलपुर में ही होता है, क्योंकि धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है। और सबसे बाद में सूर्य उदय की बात करें तो जैसलमेर में होगा, और सूर्य उदय और सूर्य अस्त सबसे पहले धौलपुर में ही होगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्योंकि वह राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला है, इसलिए सूर्य उदय सबसे बाद में किस में होगा? जैसलमेर में। अगर पूछे सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? धौलपुर में। और सूर्य उदय सूर्य अस्त कहाँ होगा सबसे बाद में? तो भी धौलपुर में होगा। लेकिन सूर्य उदय सबसे कम बाद में कहाँ होगा? तो जैसलमेर में होगा। तो लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, राजस्थान का किस राज्य के साथ सीमा विवाद चल रहा है? तो किसके साथ चल रहा है? गुजरात के साथ चल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट में हमें बताना है, और नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड हो जाएगी दोस्तों। तो इस सीरीज़ बहुत लंबी चलने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों।